छठ पर्व नजदीक आने के साथ ही यमुना नदी पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी के दो बड़े नेता कलंदी कुंज यमुना घाट पर दौरा करने पहुंचे थे, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। इसमें एक नेता वर्तमान में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा थे और दूसरे जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में बस सांसद हैं, वो है मनोज तिवारी। दोनों नाव में सवार होकर यमुना के जल स्तर का जायजा लेने पहुंचे थे। दोनों नेता वहां मौजूद अधिकारियों से यमुना के झाग को दिखाते हुए पूछते हैं कि ये क्या है, ये प्रदूषण नहीं तो और क्या है। इनके बातों से ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती तो यमुना साफ सुथरी हो जाती। मान लेते हैं कि साफ हो जाती तो फिर बीजेपी के गंगा सफाई अभियान फेल क्यों हो गई? क्या गंगा साफ हो गई? आज गंगा सफाई और यमुना सफाई अभियान पर बात करेंगे। इससे साफ हो जाएगा कि बीजेपी ने गंगा सफाई के नाम पर वो तस्वीरें जिस तरह पेश की गई थी, आज उस गंगा की हालत क्या है। और केजरीवाल सरकार ने यमुना के सफाई के लिए जो दावे करते रहे, वो आज दावा क्यों फेल हो रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मनोज तिवारी दिल्ली में हर साल यमुना का जायजा लेने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें गंगा मैया के पास जाते देखा है? नहीं देखा है। यही तो असली राजनीति है। दिल्ली में पूर्वांचल वोटर ज्यादा है। दिल्ली की सत्ता को बनाने और बिगाड़ने में इन पूर्वांचलियों का अहम रोल होता है। ऐसे में जब भी मनोज तिवारी को लगता है कि दिल्ली में उनकी चर्चा कम हो रही है, तो हर साल छठ के समय एक बार यमुना का दौरा करने, अपनी राजनीति चमकाने के लिए यमुना हो आते हैं। इससे केजरीवाल पर आरोप लगाने का एक मौका भी मिल जाता है। साथ में पूर्वांचली लोगों में भाजपा की पैठ बनी रहे, इससे अच्छा मौका कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन आपको याद होगा, यही लोग गंगा मैया की सफाई के लिए क्या क्या दावा किए थे। नमामि गंगे ये भाजपा का बहुत बड़ा स्लोगन था। मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है। तब मोदी सरकार ने 2020 तक 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की बात कही थी। आज 2023 चल रहा है, गंगा का क्या हाल है सबको मालूम है। आज नमामि गंगे को भाजपा भी भूल गई है। इस पर हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने गंगा सफाई परियोजना के नाम पर केवल सार्वजनिक धन बर्बाद करने की बात कही है। एनजीटी का कहना है कि अभी तक गंगा नदी की एक भी बूंद भी साफ नहीं की गई है। 2014 में जब भाजपा केंद्र में आई थी, तब पहली बार वाराणसी गंगा किनारे मोदी ने अपना ऐतिहासिक बयान दिया था। कहा था, मैं आया नहीं, मुझे गंगा ने बुलाया है। इसके बाद नई सरकार ने गंगा पर एक नए मंत्रालय की स्थापना की थी, गंगा संरक्षण मंत्रालय, जिसकी पहली मंत्री साध्वी उमा भारती बनाई गई थी। जोर शोर से प्रचार किया गया था, लेकिन गंगा साफ अब तक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर खुद प्रधानमंत्री मोदी पर गंगा सफाई के नाम पर अरबों रुपए घोटाला करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने पिछले समय में साफ शब्दों में एक ट्वीट में कहा था कि गंगा सफाई के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा था कि 2 वर्ष में गंगा की सफाई के नाम पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन गंगा अब भी मैली है। इसके लिए राजभर ने जुलाई 2017 की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया था। क्या राजभर के इस आरोप का जवाब किसी भाजपा नेता, मंत्री या खुद प्रधानमंत्री के पास है? कोई बताएगा कि क्या हुआ केंद्र सरकार के गंगा सफाई अभियान का, जो बहुत जोर शोर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था। अब आते हैं यमुना नदी पर। वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि केजरीवाल सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए यमुना जी को ट्रीट करने में खर्च किया, उसका क्या हुआ?
तो क्या वीरेंद्र सचदेवा ये भी कहेंगे कि भाजपा 20,000 करोड़ रुपए गंगा सफाई पर खर्च किया, उसका क्या हुआ? सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे करते हैं, इसमें जनता गुमराह तो हो जाती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होते हैं। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।